फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग। आज हम लोग गेस्ट आए हैं तो वो सारे परिवार के साथ दोस्त के घर जाएंगे। हाँ, इंडियन है, वाइफ उनका भी इंडियन। एंड हम लोग जो है वो डॉक्टर हैं एक्चुअल में, तो बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। तो उन्होंने हम लोगों को गेस्ट इनवाइट किया, तो हम लोग आए हैं। थोड़ा बहुत हम लोग साथ में फ्रूट लेके आए हैं और काफ़ी दूर पड़ा यार हमें घर से। यहाँ से हमें यहाँ तक आते आते कुछ बहुत बड़ा यार एरिया है, सारा बन रहा है। जो मैं देख रहा हूँ ये 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर जिसको बोल सकते हो, 100 किलोमीटर्स का रास्ता मेरे को पड़ा है। और 100 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा रास्ता हो जाता है सिटी के आउटसाइड से जाते जाते। और सिटी के अगर इन साइड का बात करें तो फिर भी 50-60 किलोमीटर का है। दिमाग ख़राब हो जाता है इतना दूर आते आते, गाड़ी चलाते चलाते। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह हम लोग लेके आए साथ में जैसे कुछ बच्चों के लिए कुछ कटल वगैरह हो गई, कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ रशियन लड्डू तो बिल्कुल हम लोग अभी जाएंगे, एंजॉय करेंगे, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ आधा घंटा या 20 मिनट के लिए कुछ ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वहाँ पे वीडियो शूट आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिस्कम्फर्ट वो फील करेंगे तो अच्छा नहीं लगता, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो फ्रेंड्स और एक सर्विस दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, कोई भी आपने कोई कोरियर वगैरह कुछ ऐसा सेंड करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पे ब्लॉक लगे रहते हैं। जस्ट आप जाके वहाँ पे अपना कोड वगैरह फिल करते हो, QR कोड वगैरह जो भी है, तो जो बॉक्स खुल जाता है, बॉक्स के अंदर आप सामान रख सकते हो और बस आपका काम खत्म। आगे जो भी है कोरियर ले जाते हैं और कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा नहीं आप कुछ करना पड़ रहा है। बस आप कहीं पे भी जा रहे हो, जो भी आपको दिखाई दे ऐसा, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। वहाँ से जस्ट आप रखते हो और चीज़ आपका सेंड हो गया कोरियर। तो ऐसे बूथ लगे रहते हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, शॉप्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, आसानी से हो जाता है सारा। देखिए ऐसे करके QR कोड अपना स्ट्रिक कोड जो है मिल गया, ठीक है ना। तो अपना जो भी सेंड करना, जो भी सेल किया आपने सेंड करना चाहते हो तो हो गया। वो अभी खुला है बॉक्स के अंदर रख के बंद किया है। तो बस हो गया जी, बस इतना काम है। आपने रख दिया, लॉक कर दिया, बाद में जिसका अगला ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी निभाएगा भाई। तो भी इस शॉप में आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीद के भी ले ही जाते हैं। सोच रहे सतना तक गोपित है को प्रॉब्लम था ये हमेशा सूप समात्री से फिर चल यार। देखें यार, बहुत टाइम के बाद इस शॉप में आए, बहुत टाइम के बाद। हाँ ये देखो रशियन गच के बोल सकते हो उसको भाई, गुड़ वाली जो ये देखो कजीनाक इसको बोलते हैं, गिरियों के साथ में ये वो रो के साथ बने हुए हैं कुछ ऐसा। तो भाई ऐसा यहाँ पे होती है गचक, ठीक है ना। तो किसी भाई को अगर खाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो कुछ खा सकते हैं। काफ़ी हद तक टेस्ट मैच होता है, तो ठीक है ना, समझ सकते हो, क्योंकि हर कंपनी का हर प्रोडक्ट अलग अलग होता है थोड़ा सा। तो वो हमारा देसी घर की बनी होती है गचक, तो यहाँ पे जो इस प्रकार से रहता है, तो भाई एटलीस्ट ले सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्ट, लस्सी वगैरह भी होती है यहाँ पे जो बनी बनाई मिलती है। तो स्पेशल हम लोग शायद बिस्कुट ढूंढ रहे हैं जिसमें अब्रिकोस से वो है बिस्कुट था इस प्राइम हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं यार। अब्रिकोस जिसके अंदर डला हुआ अब्रिकोस है टच। तो मेरे को यार खुद बोल गया अब्रिकोस को क्या बोलते हैं। अब्रिकोस क्या आड़ू होता है क्या, जो खट्टा मीठा सा थोड़ा फ्रूट तो वो रहता है, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं बिस्कुट। ढूंढ रहे हैं, पता नहीं इसने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे कौन सी शॉप। हाँ, और ये देख सकते हो भाई इस प्रकार से तंदूर और फ्रेश बेकिंग, देखो बिस्किट्स वगैरह, ये हर चीज़, ये फ्रेश बेकिंग, अलग अलग
चीज़ों के साथ खाना पीना जो भी है। प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं, 40 50 60 रुपये 70 रुपये कुछ। हाथों का बना हुआ फ्रेश सामने अब बेक होता है और इधर उसी वक्त इधर रखते हैं बनाने के बाद। और आप इनको बाय कर सकते हो फ्रेश फ्रेश। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनको अपने चाहिए जो वो जा भाई ने दानिचka не купим такие вещи. मैं не купим такие вещи, пожалуйста. ना हाँ, मैं बोला हैप्पी बर्थडे पे बाय करेंगे ये जो बालून्स। क्ले पलवीना इस्तेले माला भाई आखिरकार मिल ही गया। ये वाला था ना अब्रिकोस, ये वाला फ्रूट पता नहीं इसको क्या बोलते हैं यार अपनी लैंग्वेज में, तो भूल ही गया। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी सेल, हाँ ये भी जैम के साथ, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे। कंपनी दूसरा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। А вот это очень вкусные, они без сахара. Здесь только финики и орешки. Финики точно. Вот эти вот сладкие финики. तो लाना इसमें यार फिनिकी और बिना अपना चीनी के हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। Без сахара. कोई चीनी नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं, बहुत टेस्टी होते हैं। खाया तो मैंने भी, लेकिन मेरे को फिनिकी अभी भूल गया। फिनिकी क्या है इसको बोलते हैं भाई, बहुत सारे वर्ड हैं जो मैं भूल जाता हूँ खुद ही ट्रांसलेट करना। तो इस प्रकार से भाई अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो चाहिए था मिल ही गया लास्ट में मेरे को देखा। और ऐसे करके सोया सॉस होती है यहाँ पे भाई, लेकिन पढ़ के लेना पड़ता है आपको कौन सा चाहिए ना। देखो नेचुरल लिखा है किसी पे, किसी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं, किसी में क्लासिक। तो देख लेना भाई क्या चाहिए, पढ़ के बाद में बोलोगे कि सोया सॉस तो ली है लेकिन उसका टेस्ट कुछ और है, बाद में पता चलेगा उसमें कुछ और मिलाया हुआ है। वाइन भी हो सकती है उसमें ठीक है ना, वही ध्यान से। तो हैप्पीनेस कम विद द स्माइल। भाई स्माइल अभी दिखानी पड़ेगा सबको, सारे खुश हो जाएं अभी। तो अभी इसको खिलौने मिल गए भाई, ये मैंने नहीं बाय करने क्योंकि मैं रोज़ ही बाय करता हूँ एवरीडे। दा मिश दान हाँ बरात ना। चलो दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे। तो अपने लिए पसंद किया तो ले लो कॉपी। हाँ तो कहती थी, बोलती मैं ले तो लूँगी, अभी लिखूँगी क्या इसके ऊपर, और जो दिल में आता है लिखना लिख लेना सुंदर पेन। चलो ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं, अभी खुद ही बिलिंग करेंगे और आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस साल मैंने जो जिम का जो अबनीमेंट होता है, जिसको बोल सकते हो कि जिम का मेंबरशिप मैंने नहीं लिया, तो काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट रहा। लाइक घर पे बैठे रहना, कोई जैसे घर के नॉर्मल काम करना वो तो समझ में आते हैं, लेकिन इससे जो शरीर होता है ना धीरे धीरे बॉडी ख़राब होना शुरू हो जाता है। लाइक उतना एफिशिएंसी नहीं रहता, आप कुछ कर नहीं पाते, फील करते हो कि थोड़ा आप मोटे हो रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे सही तरीके से। और बॉडी का जो सिस्टम जो जैसे रहता है, ऑर्गन्स वगैरह ये सारे सही से काम नहीं करते। तो सोचा ही यार स्क्वायर जो घर के पास में वहाँ पे आके कुछ ट्रेनिंग करें, और एक बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनता है। जब बच्चों को आप कुछ करके दिखाते हो ना तो फिर वो एक्चुअल में करते हैं, उनके अंदर फिर इंटरेस्ट पैदा होता है कि पापा कुछ कर रहा है या दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो उनको देख के फिर बच्चे शुरू होते हैं। तो थोड़ा सा जो है बॉडी एक्टिव हो जाता है। तो मैं तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस किया अपने आप को, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ एक्सरसाइज हो नहीं पा रहा था, कहीं जा नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। सारा दिन घर पे बैठे रहना, घर के काम या अपने काम पे बिज़ी, तो सारा दिन कुछ ऐसा। तो अभी बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा मेरे को। ये छोटे छोटे जो टास्क थे इनको करने में मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ रहा हूँ। और कोई टाइम ऐसा था कि जिम में बड़े डंबल या बड़ी प्लेट्स पूरे वेट के साथ लगाना, कोई फील नहीं होना, कभी कुछ नहीं। लेकिन अभी बहुत कुछ फील होता है। अभी जस्ट कोई भी मशीन को हाथ लगा रहा हूँ, कुछ भी तो ऐसे फील होता है कि बस इनफ है, कि दैट्स इनफ, कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों
दोस्तों आज बहुत समय के बाद हम लोग घर से निकले हैं, मज़ा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में घूमना। और ये दोनों रेस लगा रहे हैं आपस में, दानियल मीशा दोनों। दानियल अस्त्रोज ना सुनो, किक स्कूटर चला रहे हैं दोनों। बहुत सुंदर नज़ारा बना हुआ है, अच्छी पार्क। पार्क तो पता नहीं, लेकिन मुझे ये रास्ता पसंद है, यहाँ पे मैं चलना पसंद करता हूँ और थोड़ा मज़ा आता है। और इन्होंने अपनी रेस लगाई, पूरा मज़ा कर रहे हैं भाई। ये देखो। सो फ्रेंड्स, आज कुछ बातें करते हैं। बातें बच्चे को नेम को लेके करेंगे। मैं कुछ चीज़ें जस्ट यहाँ पे जो ट्रेडिशन है ना, जो यहाँ पे ट्रेडिशन बोल सकते हो या बोल सकते हो कि कैसे मम्मा पापा बच्चे का नाम रखते हैं या कुछ ऐसा, तो कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। इंडिया में तो होता है ना कि जब कोई बच्चा होता है फिर उसका कोई अक्षर निकाला जाता है नेम का, फिर कोई शायद घर में से कोई बड़ा होता है, उसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई एक अक्षर चूज़ किया जाता है, फिर घर में से कोई बड़ा होता है वो नेम देते हैं। ठीक है, मेरे बाल ज़्यादा नहीं देखने, मेरे बाल खड़े हुए पड़े हैं हवा चल चल के, और मैं थोड़ा लाल पीला भी हुआ पड़ा हूँ, ठंडी गर्म हवा दोनों से। तो हाँ, तो बात हो रही थी नेम को लेके। तो बता रहा था कि इंडिया में तो आप लोग सब लोगों को पता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या कुछ ऐसा, या कोई अक्षर या कोई घर में से कोई बड़ा होता है वो नेम देता है कुछ ऐसा। तो नेम में आपको पता है बच्चे का नाम और सर नेम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है सिस्टम, ये गिर रहे हैं इधर उधर। चलो अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है कि जब भी कोई देखो, जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो 2-3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो उसमें कंफर्म कर देते हैं कि ये बच्चा है या बेटा है या बेटी, जो भी। ठीक है, तो मम्मा पापा दोनों को बता दिया जाता है कि ये लड़का है या लड़की होगी। तो जब ये पता चलता है तो मम्मा पापा जो है ना उसका नेम रखते हैं उसी वक्त। नेम सोचना शुरू कर देते हैं, 10 दिन सोच लिया, 20 दिन सोच लिया, महीना 2 महीने किसी ने लगा लिया है, तो उसको एक नेम दे दिया जाता है। तभी बच्चे को नाम उसी वक्त दे दिया जाता है जैसे पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। तो ये डिसीजन मम्मा पापा ही करते हैं, कोई तीसरा पर्सन इसमें कोई इंटरफेस नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता। इवन कि कोई बड़ा भी होगा, हाँ कोई प्यार से कुछ बोल सकता है कि हाँ ये नेम रख लो या कुछ ऐसा, लेकिन डिसीजन आपका ही होता है। कोई फोर्स वाला बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि ये अक्षर हो वो अक्षर हो, कुछ नहीं। तो होता है कि आपने क्या सोचा। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी आपसे पूछते हैं उसी वक्त कि क्या नाम रखा, क्या नाम दिया। तो आपको पहले से पता होता है क्योंकि घर में आप पहले से डिसाइड कर चुके हो, तो आप वैसे ही बातें भी करते हो उसके साथ। मम्मा जो अपने बच्चे के साथ बात करती है जब पेट में होता है, तो तब भी वो नेम लेके उसी के साथ बात करती है, उसी नाम के सहारे। तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जब यहाँ पे बच्चा जन्म होता है ना, जन्म होते ही फर्स्ट डे आप रजिस्टर करते हो उसको, जन्म होते ही यहाँ हॉस्पिटल में सीधे या पूछा जाता है कि बच्चे का नेम क्या है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट देना है या कुछ ऐसा, ठीक है ना, कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट्स करने हैं। तो इसलिए नेम उसी वक्त होता है, ऐसा नहीं कि बाद में हो रहा है या कुछ ऐसा रजिस्टर करने जा रहे हो। अच्छा, तो ये तो बात हो गया कि नाम रखा कैसे जाता है। दूसरी चीज़, अभी नाम में पार्ट्स क्या होते हैं यहाँ पे देखो। पहला होता है नेम, जो सबको पता, नेम किसी भी कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपने सोच लिया। फिर आता है अपना как получается middle имя, да? हाँ, отчество। फादर नेम जो होता है ना वो बीच में आता है। जो भी नेम है बच्चे का, पहले आपने जो सोचा वो लगेगा, फिर फादर का नेम लगता है उसके बाद, उसके साथ। मतलब ये नाम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, पहले बच्चे का नेम, फिर फादर का नेम, फिर तीसरा जो पार्ट होता है फिर फादर का सरनेम। तो 2 पार्ट पापा के होते हैं, मतलब पापा का नेम, पापा का सरनेम बच्चे के नेम में होता है ये, और एक बच्चे का नेम होता है, ठीक है। तो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट नाम, दूसरा पार्ट जो बनेगा
वो पापा का नाम लगेगा, मतलब ऐसे नहीं किसी अलग लाइन में, उसी में। और तीसरा जो पार्ट है पापा का जो सर नेम है वो बच्चे के साथ आता है। तो ये 3 पार्ट के साथ एक नेम बनता है यहाँ पे पूरा। तो इस प्रकार से किसी भी कागज़ पे लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है, कहीं पे भी, चाहे मोबाइल का एक सिम लेना हो, कुछ भी लेना हो, कुछ भी करना हो, कुछ भी व्हाटएवर, कोई भी स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़िंदगी का कोई भी डॉक्यूमेंट हर जगह तो यही चलेगा। हाँ, नेम कभी भी चेंज किया जा सकता है। पापा का नेम तो बीच में वही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा, तो ये सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे। तो जस्ट सोचा कि शायद आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाम क्या रखा, अपनी मर्जी से रख लेना, इंडियन रख लेना। तो भाई इंडियन तो पापा का नेम और पापा का सरनेम तो पहले ही बीच में आ गया, अभी सारा रख दूँ मैं, सारा इंडियन बना दूँ उसको मैं। तो ऐसा है, हम लोगों ने बच्चे को जो नेम दिया है, बच्चे को नेम दिया थिमोफी ठीक है ना, थिमोफी। सो थिमोफी जो है बच्चे का नेम है, आगे पापा का नेम, सरनेम। तो इस प्रकार से तो ऐसा रहा हम लोगों का एक्सपीरियंस। तो आप लोग भी शेयर करिएगा, आप लोगों को भी कई स्टोरी होंगी, घर में से कोई बड़ा कोई नेम रखता है या, क्योंकि बहुत सारे केसों में मैंने देखा है माँ बाप रखना चाहते हैं कुछ और नाम, लेकिन घर में युद्ध हो जाता है पूरा कि बड़े कुछ और रखते हैं और माँ बाप कुछ और। कहीं पे तो बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रिक्टनेस की वजह से रखने नहीं देते जो माँ बाप जो चाहते हैं। तो ऐसा, चलो अभी कुछ और आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूँ आपको। अभी डॉगी स्विमिंग कर रहा है बतखों के साथ, थोड़ा सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। मज़ा आ रहा है, सारे बच्चे कुछ हो रहे हैं देख के, और थोड़ा सा एक अलग से माहौल देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं कभी कभी आ जाता हूँ भाई, तो सारी परिवार को लेके घूमता रहता हूँ। दानिश बोल रहा है कि जो डॉगी है वो स्पीड में तैर लेते हैं, लेकिन बतखें भी बहुत ज़्यादा स्पीड में तैर लेती है। जब ये रेस लगाते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है कभी कभी। पूरा मज़ा कर रहा है पूरा मज़ा ले रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा डे जा रहा है, आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। ईशा सिंह का स्थान। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हम लोगों ने लंच में आज क्या बनाया। तो ये हमारे चावल एंड सेकंड मिक्स वेजिटेबल्स हैं, इसमें राजमा वगैरह कुछ ऐसा, ये कल की सब्जी, और ये फ्रेश बनाया, ये देखता हूँ। हाँ भाई, तो इसमें जो है कढ़ाई पनीर बन के रेडी हो रहा है। और हम लोग जो है ना आजकल हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो इस प्रकार के जो है ना बर्तन, उनमें कन्वर्ट कर रहे हैं सारा खाना। मतलब ये जो कोटिंग हुए हैं ना वो वाले छोड़ रहे हैं बर्तन, क्योंकि देख सकते हो कोटिंग जो है ना धीरे धीरे उतरना शुरू होता है, खाने में घुलता है, तो ये बिल्कुल ही टॉक्सिन होता है। तो वो सोच रहे हैं कि भाई स्टील के जो बर्तन हैं उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू करें, बिना कोटिंग के, किसी प्रकार का नहीं। तो अभी ऐसा है कि स्टील के जो बर्तन हैं उनमें बनाना थोड़ा सा सीखना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें होता है कि चलो जैसा भी ऑयल या कुछ भी, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो लेकिन स्टील के बर्तन में रहता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है सही तरीके से, कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसे हर प्रोडक्ट का अलग तरीके से हो सकता है कि कैसे भुनेगा, कैसे अच्छा रहेगा ताकि जले ना। तो हम लोग धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तो पहले ही ये तय किया है, अभी तो अच्छा है। आगे देखो, अभी कोशिश कर रहे हैं कि रोटी भी बनाए स्टील में और स्टील के तवे में, और 1-2 कढ़ाई भी बिल्कुल ट्राई करेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, तो आगे शेयर करता हूँ कैसा है खाना। बाय बाय।